Bismillahirrahmanirrahim. Hope all of you are doing well. Today we are going to discuss the highest common factor. HCF is a very important topic regarding the one paper exam as well as in the MPT of the CSS. HCF is also called GCD, Greatest Common Divisor. जैसे कि मैंने आपको बताया कि HCF एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम एक डिटेल में स्टडी करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल HCF को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स को समझने के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने एक डिजिट नंबर लिया 14। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 14 के फैक्टर्स बताएं तो आप 14 के फैक्टर्स कैसे बताएंगे? आप 14 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 14 क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है और जिसके लास्ट में इवन नंबर होता है वो 2 पे डिविजिबल होता है। 2 7 टाइम्स 14, 7 सिर्फ 7 के नंबर 7 पे डिविजिबल होता है। 7 1 टाइम्स 7। इट मीन्स 14 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। ये किसके फैक्टर्स हैं? 14 के। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको कहते हैं 18 के फैक्टर्स बताएं तो फिर आप क्या करोगे? 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड होगा। 2 9 टाइम्स 18। 9 3 के टेबल में आता है। 3 3 टाइम्स 3, 3 1 टाइम 3 होता है। इट मीन्स 18 के जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं आपको देती हूँ 21। आपको कहा जाए इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करें, फिर आप इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिमिलरली हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे अब इवन नंबर नहीं है, एक ओड नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि ये 21 किस टेबल में आता है? 3 7 टाइम्स 21 होता है और 7 एक प्राइम नंबर है और ये अपने आप पे डिविजिबल होता है या 1 पे। 7 1 टाइम्स 7। इट मीन्स 21 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। यहाँ से आपको क्या पता चला कि अगर आपने फैक्टर्स निकालने होते हैं तो सबसे पहले आप उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, जिससे उसे डिवाइड करके आपको पता लगता है कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। अब देखें HCF में हमने क्या करना होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है कि उसमें सबसे बड़ा और कॉमन देखें फैक्टर अब आपको समझ आ गया। और कॉमन किन चीज़ों में निकालता है? कभी भी किसी एक सिंगल डिजिट का कॉमन नहीं होता। कॉमन कब निकलता है? जब हमारे पास 2 3 या 4 या 5 कितने भी डिजिट्स होंगे फिर, लेकिन 1 से ज़्यादा होने चाहिए। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करें तो उसके लिए शर्त के लिए ज़रूरी है कि आपके पास 2 डिजिट्स, 2 नंबर, 2 होल नंबर, 2 इवन नंबर, नेचुरल कोई भी 2 नंबर्स होना ज़रूरी है। लेट कंसिडर द एग्जांपल। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 2 डिजिट्स हैं मेरे पास 18 और 21, आप इसका क्या फाइंड आउट करें? यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती हूँ GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या HCF इसका फाइंड आउट कीजिए। तो फिर आप क्या करेंगे? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन का रिजल्ट क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। एंड 21 की फैक्टर्स क्या है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब देखिए फाइंड आउट क्या करना है? कॉमन फैक्टर। क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखें इसके अंदर 2 है, इसमें 2 डिवाइड 21 में 2 पे डिवाइड नहीं होता, इसमें फैक्टर में 2 नहीं है। इसमें 3 है फैक्टर में और इसमें भी एक फैक्टर में 3 है, तो ये तो एक हो गया कॉमन फैक्टर। अब देखें यहाँ पे एक और 3 है लेकिन यहाँ पर एक 3 नहीं है। यहाँ पे 7 है और 18 में 7 नहीं आता, तो इसका जो कॉमन डिवाइज़र आया वो सिर्फ एक सिंगल कॉमन डिवाइज़र आया। तो इसका HCF क्या होगा? HCF या GCD इसका किसके इक्वल होगा? ओनली 3 के। देयर में भी चांसेस कि एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स हो। अगर एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स आते हैं तो फिर हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज दैट अगर इसमें भी एक और 3 होता या फॉर एग्जांपल इसमें एक और 2 होता तो देन हम जो भी कॉमन फैक्टर्स निकलते उन्हें मल्टीप्लाई करते। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता वो क्या कहलाता? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। HCF और GCD फाइंड आउट करने के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। HCF के कॉन्सेप्ट्स और उसके मैथ्स को समझने के लिए लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल। इस एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? 24 और 36 2 डिजिट्स लिखे हैं और लिखा हुआ फाइंड HCF और GCD। इन दोनों में से आपने क्या फाइंड आउट करना है? HCF और GCD। अब देखें 24, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे एंड देन 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे।
आपको पता है फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। देखें लास्ट में इवन नंबर है, ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 द 2, 2 2 द 4, इट मीन्स 12 2 टाइम इज इक्वल टू होता है 24। फिर इवन नंबर है, ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 6 टाइम्स 12 होता है। फिर इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 टाइम्स 6 होता है, 3 1 टाइम्स 3 होता है। सिमिलर इट मीन्स 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकले, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 3। नाउ 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 36 देखिए इसमें भी डिजिट पे प्लेस पे क्या है, 6 है। 2 1 टाइम्स 2, यहाँ पे 1 कैरी बचा, 16 हो गया। 2 8 टाइम्स 16, 2 9 टाइम्स 18, 3 3 टाइम्स कितना होता है, 9 होता है, एंड 3 1 टाइम 3। तो 36 के फैक्टर्स आपके पास क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 3। अब देखें इसके अंदर से हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले देखें ये 2 इसमें भी और 2 इस पर भी डिवाइड था, इसके फैक्टर्स में आता है, ये 2 क्या है, कॉमन फैक्टर। वंस अगेन ये 2 अगेन से कॉमन फैक्टर। अब देखें इधर 2 है और लेकिन इधर 2 नहीं है, तो ये 2 कॉमन फैक्टर नहीं है। देखिए यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये दोनों 3 क्या हैं, कॉमन है दोनों में, तो ये भी क्या है, कॉमन फैक्टर। तो अब आप यहाँ पे हेडिंग देंगे कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 3 कॉमन फैक्टर्स हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों को आपस में क्या करके मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख दें। 2 2 टाइम्स 4 होता है और 4 3 टाइम्स क्या होता है, 12। 4 3 टाइम्स क्या होता है, 12। इट मीन्स 24 एंड 36 का HCF जो आया वो क्या आया है, 12। ये क्या है इनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके अलावा ये मेथड, जिस मेथड के थ्रू हमने इसे सॉल्व किया प्राइम, इसको ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया HCF फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स होते हैं। ये हमने कौन से मेथड के थ्रू सॉल्व किया, फर्स्ट मेथड जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड कौन सा होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर आपने कंसीडर करना होता है इसमें से कौन सा डिजिट क्वांटिटी में बड़ा है। 24 छोटा होता है और 36 क्या है, एक बड़ा डिजिट, बड़ा नंबर है 24 के रिस्पेक्टिव। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा डिजिट होता है, उसे ब्रैकेट्स के इनसाइड रख लेते हैं और जो छोटा डिजिट होता है उसे आउटसाइड रखते हैं। देखें 24 के टेबल में 36 कब आता है, 24 1 टाइम्स 24, 6 में से 4 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बच जाएगा, 2। 3 में से 1 गया, क्या बचा, 2। फिर हम ये जो 12 है इसको बाहर रखते हैं और जिस पर हमने डिवाइड किया होता है उसे इनसाइड द ब्रैकेट्स ले जाते हैं। 12 के टॉप टेबल में 24 कब आता है, 12 2 टाइम्स 24। 24 में से जब 24 कैंसिल आउट होता है तो रिजल्ट क्या आता है, 0। अब देखें यहाँ पर जो आंसर आएगा जिस पे लास्ट पे वो डिवाइड होकर आंसर 0 आता है, दिस इज कॉल्ड HCF। तो यहाँ से भी हमें क्या पता चला कि HCF इसका क्या है, 12 है। HCF क्या है, 12। अब देखें इस एग्जाम्पल में 24 और 36 का हमने HCF और GCD फाइंड आउट किया दोनों मेथड्स के थ्रू। फर्स्ट मेथड जो हमने किया वो प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे फाइंड आउट किया आपने, 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए और फिर 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए। ये कॉमन फैक्टर्स आए इनके। अच्छा ये ख्याल करना आपने, जब आप कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे तो सेंटर में क्या लगाना है, कोमा का साइन लगाते हैं। और जब हम उसका HCF फाइंड आउट करते हैं देन हम क्या करते हैं, उसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाकर उसका रिजल्ट निकालते हैं। सेकंड मेथड है मैंने आपको कराया जिसको कहा जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, हम कंसिडर करते हैं इसमें से कौन सा डिजिट बड़ा है। जो डिजिट बड़ा होता है उसे ब्रैकेट्स के इनसाइड रखते हैं और छोटे को बाहर रखते हैं। 24 1 टाइम्स 24 आ गया, 36 में से 24 माइनस किया तो ये 12 बच गया और देन फिर 24 को 12 पे डिवाइड किया तो आंसर 0 आया। और जहाँ पर आंसर 0 आता है वही उसका क्या होता है, HCF। सो इस क्वेश्चन का HCF क्या है, 12।
लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल के अंदर हमने दो डिजिट्स थे उसके अंदर 24 और 36। सपोज दैट अगर 3 डिजिट्स हों तो फिर आप कैसे HCF फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF फाइंड करना है तो फिर आप वही मेथड यूज़ करेंगे जैसे कि हमने लास्ट में 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए। वो क्या थे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 3। एंड 36 के फैक्टर्स क्या थे आपके पास, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 3। 40 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं। 40 2 2 4 0 एज इट एज आ जाता है। 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम्स 10 होता है एंड 5 1 टाइम 5 होता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 5। अब देखें अगर आपने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे तो आप वो कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो इन तीनों में अपीयर होता है। जस्ट लाइक ये 2 इन तीनों में अपीयर होता है, ये वाला 2 भी इन तीनों में अपीयर होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन ना यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पर 2 मौजूद है लेकिन 36 में 2 नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, लेकिन इस साइड पर 3 40 के फैक्टर्स में 3 नहीं है, तो वो कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर आप क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स कौन से आए हैं हमारे पास। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉमन फैक्टर्स को लिखने के लिए बीच में इन्वर्टेड कोमा डालते हैं। 2, 2 फैक्टर्स हैं और 2 और 2। HCF कैसे फाइंड आउट होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 टाइम्स कितना होता है 4, तो इसका HCF क्या है 4। अभी यही मेथड अगर आपको सेकंड मेथड से करने के लिए कह दिया जाए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, फिर आप कैसे करेंगे। कंसिडर देखेंगे 24 है, 36 40, इसमें सबसे बड़ा कौन सा 40 को इनसाइड रखेंगे, उससे छोटा 36 है उसको बाहर रखेंगे। 36 1 टाइम्स माइनस किया, इसमें से 4 रिमाइंडर आएगा जिस पे टोटल पे डिवाइड किया था, ये वाला 36 यहाँ पर आ जाएगा। 4 9 टाइम्स क्या होता है 36। देखिए जहाँ पे 0 आ जाता था वो हमारा क्या होता था HCF। अब लेकिन ये वाला 4 HCF नहीं होगा, पहले हम इसे क्या करेंगे 24 को इस पे डिवाइड करेंगे। 24 को इनसाइड रखेंगे और 4 को बाहर। 4 6 टाइम्स कितना होता है 24। देखिए 4 के टेबल पे 6 टाइम डिवाइड करने पे यहाँ पे भी क्या आ गया 0 आ गया, तो इट मीन्स इसका HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 4। As we all know that maths need practice and practice. Here are some questions for the assignment जिनका आपने HCF फाइंड आउट करना यूजिंग बोथ मेथड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी लॉन्ग डिवीजन से भी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 15 एंड 12, इसका आंसर आना चाहिए 3। सेकंड आपका क्वेश्चन है 14 एंड 28, इट्स आंसर शुड बी 14। आपने 14 और 18 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है, फिर लॉन्ग डिवीजन के थ्रू भी सेम आंसर आपने निकालना है। थर्ड आपका क्वेश्चन है 14 21 एंड 35, सेम आपने 14 21 और 35 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने एंड देन उसका आंसर सॉल्व करके कॉमन फैक्टर्स निकालना एंड फिर HCF निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने सेम टू सेम सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है देखिए उसके आगे मैंने लिखा हुआ नो HCF। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, और जिस चीज़ में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी फाइंड आउट नहीं हो सकता। आप सॉल्व करेंगे। अगर उसे इसके अलावा आपको कोई भी मुश्किल पेश आती तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा मेथड समझ आया हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।